हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, साई बाबा जी। सतसाई जी। पवन सर से बात हो जाएंगी? पवन दास। पवन दास जी से जी। करा दीजिएगा। हाँ जी, मैं पवन दास ही बोल रहा हूँ, बोलिए। पवन दास जी बोल रहे हैं। मैं मनोज दास बोल रहा था मेरठ से। जी बोलिए। मैं यदा कदा आपकी वीडियो सुनता हूँ मैं। जी। एंड 2020 में मैंने लिया 13 अप्रैल को जी। मेरठ सेंटर से ना, हम्म, मेरठ के अंदर से। कंकर क्योंकि मैं खेड़ा। नहीं, कंकड़खेड़े से तो मैं जॉब करता हूँ, मैं हॉस्पिटल में मैनेजर हूँ अच्छा यहाँ पे। अच्छा 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 अच्छा। और वो है पल्लवपुरम में, मोदीपुरम तो सेंटर अभी, जो है। हाँ तो अभी चेंज किया होगा इन्होंने साल भर से। हाँ, पहले कंकड़खेड़ा था, यू आर राइट। जी। पहले कंकड़खेड़ा था, उसके बाद में अभी इन्होंने जो है वो राजपाल जी है, हम्म। तो उनको दिया है ये। हम्म, तो बहुत सारी शंकाएं थी एक्चुअली, मैं बहुत दिनों से लगा हुआ था, बहुत दिनों क्या, पूरी जिंदगी बीत गई मेरी तो। जी। मतलब पागलों की हद तक पूजा पाठ किया करता था। लोग कहते थे कि तुम्हारे जोत जल रही है, हम्म। देवी खड़ी है, गुरु खड़े हैं साक्षात। तो सन 94 में मैरिज हुई थी मेरी, तो 94 में तो मैंने लिया था ऋषिकेश से अवधूत आश्रम। हम्म, तो मेरे मम्मी डैडी ने भी उनसे लिया था अवधूत आश्रम में। अच्छा। तो ये तो गीसा संजी महाराज की श्रेणी आ गई, जी। है ना, आपको मालूम है सर। तो वहां से फिर मुझे नहीं हुआ संतुष्टि, मैंने 2002 में फिर नाम लिया ये जो नंगली साहिब से। हम्म। वो जीप मोड़ करके हाँ जी हाँ। 4 घंटे, 4.5 घंटे बैठे रहे। फिर वही था, देव शुरू में तो आते थे देवी देवता वगैरह। फिर बाद में ये हो गया अंधकार, महा अंधकार चलेगा, अंधकार चलेगा, तुम्हारा पूरा टाइम बीत गया, मेरा कुछ नहीं हुआ, हम्म। नथिंग। तो होते होते फिर ये हुआ पोजीशन कि मुझे बार बार मैं देखता था कि भगवान की कैसे दर्शन हो, किस तरीके से हो, क्योंकि जन्मपत्री में भी था 2017 के बाद में देव दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। जी। तो मतलब ये था कि जैसे बंद कमरा कर लिया, बीच बीच में जॉब भी छूटती थी, प्राइवेट जॉब है। हम्म। तो हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण, 4 घंटे 26 मिनट, एक पानी की बोतल, दरवाजा बंद, अंधेरा, जी। पूरी चीख के जोर से। मतलब इस तरीके से रहा। फिर सूरज कुंड पहुंच गया था मेरठ, वहां मुर्दे जल रहे हैं, मैंने कहा कोई भूत तो मिलेगा, हाँ वो तो हाँ। बताएगा भाई कहाँ है भगवान, कैसे मिला, किस कैसे भूत बना। सही बात। मतलब बेहनता रही। जी। 40 दिन जो है नीचे सोना, जमीन पे सफेद चीज खाना। फिर हम्म। वो 41वें दिन आए वो बंदर के रूप में कि भाई ये लो लिफाफा तुम्हारी नौकरी। अगले दिन फिर लग गई थी जॉब। हम्म। तो मतलब पागलों की हद तक करा, लेकिन मेरी संतुष्टि नहीं हुई। फिर जब से ये बार बार इनका था वीडियो मेरे दिमाग में ही आता था, जो आदमी जेल में बंद है, 2020 में नाम लिया मैंने 13 अप्रैल को। हम्म। तो मैंने कभी मेरे सपने में आओ, अगर हम्म। सच्चे संत हो तो। ये एक बार सपने में आ गए थे मेरे हम्म। उसी दौरान। तो उसमें इन्होंने जो वो समुद्र के किनारे और गोल सा पहाड़ कटा हुआ है, वहां पे जमीन पे बैठ के इन्होंने सिर पे हाथ रख दिया था मेरे, हम्म। और कुछ कहा नहीं। हम्म। तो बस उसके बाद अगले दिन मैंने नाम ले लिया था, क्योंकि शर्त ही मेरी ये थी। जी जी जी। तो सर उसके बाद में अब ये नई चीज सुन रहा हूँ कि भाई वो वहां पे जो है इनके भाइयों ने इन पे मुकदमा चलवाया, अब ये जेल के अंदर हैं। जी तो मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। जी। बस मेन यही है मेरा। और जिस तरीके से होना चाहिए वो, मतलब वो नहीं चल पा रहा मेरा, अपनी भजन है वो भी नहीं चल पा रहा वो ढंग से। सही अच्छा, बात है। मैंने यहाँ पे 2 बार जोत के लिए पैसा भी दिया। जी। पहले 15,000, फिर उसका 10,000 दिया, 5,000 अभी रह गया है मुझे देना। हम्म। तो मतलब ये है कि जैसा एक समाधान होता है शंका का, ये वो अभी इसमें राखी पे मैंने बता दिया था, मैंने घर वालों से, मैं अकेला हूँ घर में, मतलब अकेला मीन्स तनहा हूं मैं। जी जिसमें ये हो जाता है कि मुझे सतलोक जाना है, और जाना है वास्तव में। जी क्योंकि मेरी पहले से, आज से 10 साल पहले ये था, प्राण जब छोड़ूंगा, जब साक्षात्कार हो जाएगा भगवान से फेस टू फेस। जी। ये मेरी शर्त थी। जहां तक पढ़ाई का सवाल था तो M.Com, LLB, M.A. इकोनॉमिक्स, PhD, हम्म। मतलब जहां जितना पढ़ सकता था पढ़ा, लेकिन मुझे जॉब नहीं मिली, गवर्नमेंट जॉब भी नहीं मिली। और हम्म। फिर हार का ये हुआ कि प्राइवेट जॉब में ही मैं आ गया कि भाई हम्म। जैसे करूँ। फिर तब मुझे विश्वास हुआ कि 98% कर्म, 2% भाग्य पलट देता है कर्म को। अगर किसी के हम भंगी की नौकरी करनी है तो तुम्हें करनी पड़ेगी, जी क्योंकि तुम पिछले तुम्हारे जन्म के कर्म ऐसे हैं। जी। तो ये सब कुछ होने के बावजूद फिर ये रहा कि भाई कम से कम इस जन्म में भगवान को तो ले ले, भाई पैसा हम्म। ज्यादा नहीं कमा पाए हम, जी तो कम से कम प्रभु के तो दर्शन हो जाएं। जी। तो इसीलिए फिर मैंने जो है वो छोड़ा। ये जो था पहला वाला 2002 में जो लिया था, 10 साल हम्म। मैंने वहां, 10 साल क्या 15 साल वहां गुजार दिए। हम्म। अब मैं
गुरु जी की शरण में हूँ, यही मेरे पिता हैं, यही परमेश्वर है। तो अब किस तरीके से मेरा बढ़े, किस तरीके से मुझे सतलोक जाना है, मुझे कैसे जा पाऊंगा मैं, चूंकि पापी आत्मा तो हुई हूँ, तभी मैं इस धरती पे आया हूँ। तो ये इसलिए मैं आपसे बात करना चाहता था कि ये दो रास्ते कौन से हैं, कि वो लोग भी इस तरीके से हैं। अब आप ये कहता है सत्संग के हिसाब से कि भाई जो गलत आदमी को, कुपात्र को पैसा दोगे दान, तो वो दान भी नहीं लगता। तो क्या करना चाहिए मुझे, क्या नहीं करना चाहिए, वो सब देखो सब बड़े आपसे भाई, बात आप तो वैसे सांसारिक तौर पे भी हमारे से बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे हो, अक्षर ज्ञान है आपको। और ये चीजें भी अब आपके समझ में आ गई होंगी कि भैया सही और गलत का निर्णय इस सांसारिक पढ़ाई से नहीं किया जा सकता है। नहीं, वो सही तो और नहीं। गलत का निर्णय परमात्मा के ज्ञान से ही कोई कर हाँ। सकता है। हम्म। तो परमात्मा से आपने जितने भी सत्संग सुने हैं अभी तक, जब से आप उनकी शरण में आए हो, हाँ। आपको क्या लगता है कि इस भक्ति मार्ग में 1994 से परमात्मा ने इस मार्ग को शुरू किया था, हाँ। 2014 तक भी अपना ज्ञान प्रचार करते रहे, बीच में एक बार जेल भी गए, और अब भी 2014 के बाद अब फिलहाल परमात्मा जेल में है। हाँ। तो इस 27 वर्षों तक परमेश्वर ने संगत को जो ज्ञान दिया, जो तत्व ज्ञान दिया, जो भक्ति का पाठ पढ़ाया, आपको हम्म। कहीं भी किसी भी सत्संग में कोई राजनीति का जिक्र, कोई नहीं, आरक्षणबाजी नहीं, का नहीं, नहीं, वो जिक्र, तो कोई कहीं है ही रक्त नहीं। दान का, दे दान का, कुपात्रों को ज्योति पाठ और दान का नाम का, या उन 27 वर्षों में पूज्य गुरुदेव जी ने कहीं कोई नामदान केंद्र खोला हो, कहीं कोई दूसरा आश्रम खोला हो, नहीं, वो तो कहीं नहीं है। तो ये सब पाखंड चल रहा है। फिर काल भगत जी, फिर कौन से दिन उत्पात मचाएगा? काल कौन से हम्म। दिन उत्पात मचाएगा? फिर आज भी हाँ अगर तो। वो चुपचाप बैठा रहेगा, हम्म। तो फिर वो कब उत्पात मचाएगा? हाँ, कब उत्पाद मचाया, बिल्कुल सही है। तो इसलिए तो इसी इसी रोशनी के लिए, इसी एनलाइनमेंट के लिए, कि भाई मुझे थोड़ा सा कुछ मार्गदर्शन मिल जाए, ताकि मैं उस पर चलूं और फिर औरों को भी बता सकूं। देखो, भाई आध्यात्मिक जो। मार्गदर्शन तो आपको परमात्मा ने दे ही दिया, कौन भगवान है, क्या भक्ति है, वो तो उसको कंप्लीट कोर्स है भगत जी, उसमें तो कोई मिनमेक नहीं है। नहीं, दुनिया की उसमें तो कोई सही भी है। पावर, कोई भी धर्मगुरु एक सुई की नोक जितनी भी दोष इस परमात्मा के मार्ग में नहीं निकाल सकता, क्योंकि इसके अलावा दुनिया में कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं। अब इस हम्म। मार्ग में आने के बाद भगत जी, इस अध्यात्म पे आपने क्या सावधानियां रख के चलनी है, उसके लिए परमेश्वर ने आपको ज्ञान दे दिया, आपको मानव जन्म प्राप्त है, आप अक्षर ज्ञान युक्त हैं, आप स्वयं फैसला कर सकते हैं भगत जी कि संगत में जो दो जो पार्ट बने हुए हैं, सत्सेवक वर्सेस मैनेजमेंट, इनमें कौन सा पार्ट परमेश्वर के ज्ञान को आधार बना के चल रहा है, और परमेश्वर ने इस मार्ग में ज्ञान को आधार बनाने के लिए कहा है, या फिर देखा देखी या उनके परिवार के पीछे चलना, या किसी भी व्यक्ति के कह देने से, या कोई भी पीला पर्चा निकाल देने से, अगर ऐसे ही चलना है आंख बंद करके भेड़ चाल में, फिर तो भगत जी नकली भक्ति में ठीक थे हम। हाँ, तो इसीलिए तो मैंने आपको फोन हम्म? मिलाया था। मैंने कहा भाई अगर मैं ये आपसे भी थोड़ा राजनीति, सा। ये सारे कुक्रम अगर इस मार्ग में भी अगर परमात्मा का नाम लेके यदि कोई करेगा, तो फिर तो आसाराम का मार्ग भी ठीक है, राम रहीम का वो भी मार्ग भी बिल्कुल ठीक है। सही है, बिल्कुल एब्सोल्यूट राइट। हाँ? तो ये एब्सोल्यूट देखो राइट। ना, ये इतना ज्ञान देने के बाद वो भगवान भी तो अपने भगत की परीक्षा लेगा ना, कि नहीं भैया तो तूने रात। मेरे से क्या सीखा। सही बात। आपने इतने सारे एग्जाम दिए होंगे, इतने एग्जाम देके आपने डिग्री हासिल की है, वो एग्जाम क्यों लिए जाते थे? कि साल सही भर बात तक है। या 2 साल तक, जब तक इसका एक कोर्स है, तो इसने क्या सीखा? हम्म। तो उसी की परीक्षा हो रही है आज वर्तमान में। परमात्मा जेल में चुपचाप बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 27 साल से अपना अनमोल ज्ञान ठोक के देके गए हैं, कोई उन्होंने कमी नहीं छोड़ी, भाई ठोक के नहीं वो तो अब उनकी परीक्षा भी क्या लेगा। पोजीशन है, देखो प्रार्थना तो मैं डेली करता हूँ कबीर साहब से ही, जी। कि मेरे पिता को निकाल दो, आ देखो जाए जेल भगत से। जी, ये अब है वो, ना कि भाई भाई हमारे तो पिता है, जी अगर बाहर आ जाएंगे तो तब मैं जाऊंगा मिलने। अभी तक मैं कभी बरवाला नहीं गया मैं, पर जी। जहां पर आश्रम है, मैंने हम्म, केवल यहीं से लिया। कारण क्या है कि हर आदमी यही कहता है, सच्चाई है इसमें, कि कौन कहता है कि मेरा पता नहीं है, अरे किसी ने ढूंढने के तक मुझे ढूंढा नहीं है। जब मैंने ये शब्द कहा और उन्होंने मुझे सपने में आके दे दिए, तो देन ही इज रियल गॉड। जी इसमें अब इफ बट कुछ नहीं है। जी। तो अब ये है कि आदमी क्यों टाइम खराब करे, क्यों वहां जाए, अगर वो लोग नकली हैं या इस तरीके से उन्होंने इतने लालची हो गए हैं, वो पैसा ही सब कुछ है। अरे पैसा होता तो पैसा जितना किस्मत में उतना ही तो मिलेगा, उससे ज्यादा थोड़ी ना मिल जाएगा। अगर पैसे के चक्कर में वो इस तरीके से हो रहा है वहां पर, तो गलत हो रहा है। तो इसलिए मैंने आपको फोन मिलाया। देखो भगत जी, अभी आपने जैसे कहा कि मैं कबीर जी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे गुरु हाँ, जी को मेरे बाहर पिता आने निकाल दें। चाहिए बाहर। अब देखो, दो बातें और ये हैं। सबका नाश होना चाहिए इनका, जो लोग इस तरीके से हाँ, हैं। अब देखो, 3 बातें हो गई फिर। हाँ। आप बोलते जाओगे, पॉइंट निकलते जाएंगे। हम्म। दास तो ये निवेदन करेगा भगत जी, अभी आप जिन्हें हमारे वीडियो मतलब ज्यादातर नहीं देखे हैं,
अभी आप थोड़ी ही वीडियो देख पाए होंगे मेरे हिसाब से, नहीं या देखिए, कोई? ऐसा है कि आई एम वर्किंग एज ए मैनेजर इन हॉस्पिटल, जी 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 और मैं टीडीएस जीएसटी वगैरह अकाउंट्स बैलेंस शीट यही देखता हूँ, और पिछले सालों से यही देखता आया हूँ। जी जी मैं एजीएम तक रहा हूँ पेपर मिल में। जी तो मैं पूरे दिन में सत्संग चलता है मेरे यहाँ, पूरे दिन, सुबह 10:30 से जी शाम को 6:30 पौने 7, 7 बजे तक। और 7 बजे मैं आरती करके यहाँ से लैपटॉप फिर बंद करता हूँ, उसके बाद मैं जाता हूँ, तो फिर मेरा सांसोश्वास शुरू हो जाता है, क्योंकि मुझे दूसरा मंत्र जी परमात्मा की दया से मिल चुका है। जी तीसरा मंत्र की मैं तलाश हूँ, उसकी मुझे प्यास है कि वो परमात्मा से ही सीधा लूंगा मैं। तो वो मेरा चलता है। उसके बाद में वहां जाके खाना वाना खा के मैं ड्राइंग रूम में बैठ जाता हूँ, क्योंकि मेरा वहां भी दो पार्ट है। जी उनका पूजा घर जो हमने बनवाया, क्योंकि मेरा अपना घर का मकान है, जी पर भगवान से जो मांगा मैंने परमात्मा से कि भाई पार्क के कोने पे होना चाहिए, सुसाइड होना चाहिए, अच्छा बना हुआ है मेरा, करोड़ से ऊपर का मकान है, शिफ्ट डिजायर भी है, सब कुछ है मेरे पास में। 2 बच्चे हैं, एक तो बिटिया आरएम लेवल की है, वो कोटक ये टेक इसमें उसमें बैंक में जॉब है उसका, तो वो एचआर मैनेजर एचआर है। जी तो उसकी 22 जनवरी में शादी है। एक तो मैंने उसी की लगाई थी अर्जी कि भाई निर्विघ्न जो है बेटी का विवाह हो जाए, पैसा मेरे पे है नहीं। और दूसरा बेटे के लिए था, तो बेटा भी जो है टीसीएस में इंजीनियर हो गया है, तो वो भी जो है अभी सैलरी तो बहुत कम है। उसने भी ये कहा पापा मेरी सैलरी इतनी हो जाए तो मैं मानना शुरू कर दूंगा। बेटी भी कह रही 20 लाख से पैकेज पापा लग जाएगा मेरा तो मानना शुरू कर दूं। उसका 11.5 लाख का पैकेज लगा है। अरे बेटे इस शर्तों पे नहीं होते हैं। अब मैं कह रहा हूँ तो मतलब मैं अकेला हूँ वहां पे, वो अपने वही पूजा पाठ और ये व्रत वो सब चलते रहते हैं, रख दो बेटा, चलते रहते हैं, और मैं तन्हा हूँ। जो भी बात करता हूँ रात में जो है, पहले तो वही माला हो जाएगी जो छोटी माला ली है मैंने, जो प्रथम मंत्र की, और उसके बाद में सांसोश्वास चलता रहता है। रात को जितनी बार पेशाब करने होता हूँ तो कोशिश ये रहती है 5 7 10 मिनट 15 मिनट सांसोश्वास का फिर हो जाए। और जब मैं स्कूटी से चलता हूँ वहां से घर से और हॉस्पिटल तक करीब 25 मिनट होते, 2 माला हो जाती है मेरी, 108 × 2। जी तो वो मेरे वो चलता है। बढ़िया। मतलब ये हर मिनट मेरा यही रहता है कि पता नहीं कब बुलावा आ जाए तो मेरा नाम लेते हुए ही निकले। बेमान। तो ये है, मैं ये चल रहा हूँ, तो हूँ अकेला ही। जो घर में भी अभी यही है कि भाई तुम्हारा इंश्योरेंस, तुम्हारी फैक्ट्री में आग लगी, 50 लाख का नुकसान एक रात में तुम्हारा हो गया था, अगर सच्चे महात्मा है, सच्चे संत है, तो उसे ही जितवा लो तुम। मतलब एक कमेंटिंग होती है थोड़ा सा, क्योंकि जो हमारी ससुराल है वो भी बहुत अच्छी थी, समृद्ध है वो। मतलब पुलिस, थाना, कचहरी, पोस्ट ऑफिस, वन विभाग का ऑफिस, वो सब उन्हीं की बिल्डिंग में, मतलब पूरा ही बिसौली है, चंदौसी से आगे 70 गांवों की जमींदारी थी। तो वहां हमारा विवाह हुआ, क्योंकि भगवान से जो मांगा मैंने मिला, मुझे वो सब मिला। परमात्मा से ही कहूंगा मैं। कारण क्या है कि हर आदमी ये कहता था कि तुम पिछले जन्म में साधु थे। अरे काहे के साधु थे, जब मैं चाह रहा हूँ अब इस जन्म में मैं, मुझे समझ है कि या तो मुझे बताया क्यों भेजा फेस टू फेस। मैंने कितनी बार आंख बीच के ही चलाया वाहन कि खत्म हो जा बापला, क्यों? क्योंकि वो मिल नहीं रहा। बस यही है। चलो अब तो मिल गया परमात्मा जिसकी तलाश थी, तो अब तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। टेंशन वाली बात बट ही ये नहीं है, थोड़ा सा मैं मतलब पॉइंट टू पॉइंट चलता हूँ। आपने जो कहा कि भाई मैं कबीर जी से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे पिता को मेरी गुरु की बाहर आ जाए, आ जाए। देखो भगत जी, दास इसीलिए कह रहा था कि आपने शायद वीडियो हमारी अभी इतने देखे नहीं है, क्योंकि उसके आपके वाले कम देखे, क्योंकि हमसे ये कहा जाता है ना जब भी कि पवन दास के वीडियो मत देखना, नाम खंड हो जाएगा। हाँ, नाम खंड हो जाएगा आपका, फिर जिम्मेदारी नहीं। अभी कह रहे थे वो कि आपने यूं क्यों कह दिया, अभी मैंने राखी नहीं बांधी, मैंने तो परमात्मा की फोटो के उसमें रख दी। जो बहन जी का फोन आया था बरेली से कि भैया तुमने राखी पहन ली, नहीं पहन ली? मैंने कहा हाँ मैंने पहन ली। मैंने कहा मैं तो परमात्मा को पहनाता हूँ, वो रक्षक मेरे वो ही है, मेरे मालिक। तो बहन जी को मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने कहा वहां के बरेली के सेंटर में जाओ, आप वहां से नाम लो या चैनल सुनो, उसके बाद सत्संग सुनो, आप कुछ मत करो आप। जो उनका लड़का जो है, उनका भी एक ही लड़का है और एक लड़की है, तो लड़का उनका एजीएम है रिलायंस इंडस्ट्रीज में, साउथ में। तो ये है कि भाई अब तुम अकेले रहते हो तो सत्संग सुनो, तुम्हारा दिमाग हल्का होगा। तो तब भी वो ये, तो मैंने वहां फोटो के पास रख दी थी। बोले तुम्हारा नाम खंड हो गया, तुमने रेखा जी से, रेखा दासी से यूं क्यों कह दिया कि जो है ऐसा कर लो, तुम्हारा नाम खंड हो गया। तो मैंने कहा परमात्मा ये भी तो कहते हैं जो सच्चे हृदय से याद करता, सच्चे हृदय से भजन करता मेरा, तो उसका नाम दोबारा जुड़ जाता। मैंने गलती करी, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। तो इसका अब क्या है? बोले अब तो दिल्ली वहां बात करो आप, बरवाला। तो मैंने वहां बुलाया फोन, उन्होंने कहा नहीं आपका नाम खंड तो वहीं से सही हो जाएगा। फिर मैंने कोऑर्डिनेटर साहब से बात करी, तो उन्होंने कहा नहीं कोई नहीं, आप आ जाना।
उसके बाद में फिर कई बार और आपकी वीडियो सुने तो फिर मैं भी रुका हुआ हूँ। कारण क्या है कि भैया 5,000 और दे दो, कोई बात नहीं है, लेकिन यह है कि भाई मेरा नाम तो जो है जुड़ना चाहिए ठीक से। और मुझे बताया, मैंने बताया था, मैंने कहा मुझसे गलतियां होंगी, टू आर इज ह्यूमन। मैं 22 जनवरी को बिटिया की शादी के बाद में तब मैं कराऊंगा नाम शुद्धि, या तो आप यूँ कहो कि बाद में भी कर दूंगा मैं नाम शुद्ध, अदरवाइज मेरा भजन चल ही रहा है। मैंने कहा सत्संग तो यही कहते हैं कि अगर नाम खंड भी हो भी गया है तो आप अगर उसी से तुम्हारी लाग लगी हुई है तो लाग लगाए रखो, अपने आप नाम जुड़ जाएगा, प्रभु अपने आप सुनेंगे तुम्हारी आवाज को। ये है। देखो भगत जी, मैं तो आपसे फाइनली एक ही बात कहना चाहूंगा, सारी आपकी बातें सुनने के बाद में, आपके विचार जानने के बाद में, हाँ जी, कि अभी आप परमात्मा से जुड़े हो, बहुत अच्छी बात है, आपके हाँ जी। संस्कार थे। लेकिन भगत जी, अभी ज्ञान को आधार बनाना बहुत बाकी है, बहुत ज्यादा ज्ञान आधार बनाना पड़ेगा, बाकी है, सही बात है है। ना। ऐसे काम नहीं चल पाएगा आपने, हाँ, क्योंकि जैसे आपने पहली बार एक बात कही कि भाई मैं कबीर जी से प्रार्थना की मैंने। हाँ, देखो भगत जी, ठीक है, आपने कबीर जी से प्रार्थना की और कबीर जी से प्रार्थना की अपने गुरु के लिए, तो हाँ, आपके गुरु तो बाहर आ जाएंगे, उन्हें तो हाँ, आना ही आना है। लेकिन फिर वो, अगर आपने कबीर जी से प्रार्थना की उस कागज की फोटो से, दाढ़ी मूछ वाली से, अपने हाँ, दिलो दिमाग में ध्यान रख के, हाँ, अपने गुरु के लिए, हाँ, तो ठीक है, आपके गुरु तो बाहर आ जाएंगे, लेकिन वो आपके लिए नहीं आएंगे, फिर वो दुनिया के लिए आ जाएंगे। क्योंकि अच्छा, आप अभी भी गुरु और गोविंद दोनों को अलग अलग देख रहे हो। परमात्मा कहते हैं गुरु गोविंद दो नहीं भाई, दो समझे वो दो जग में जाई। हम्म, गुरु और परमात्मा भगत जी अलग अलग नहीं होते हैं, ये वही कबीर परमात्मा है जो 650 साल पहले आए थे। पहले आए थे, और वही इसके तो अलग अनंत से नहीं कोटि समझता अवतार हूँ हैं, मैं। अनंत कोटि रूप हैं इसके तो हाँ, भगत जी। और वो जो हाँ, जो चित्र जो हम देखते हैं ना, हाँ, 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 ये तो एक काल्पनिक है, एक ये इमेजिन बताई इसको गुरु जी ने। मैं आपको हाँ, सत्संग डालूंगा, गुरु जी का, गुरु जी ने कहा कि जो अच्छा, दाढ़ी मूछ वाली जो ये फोटो है, ये तो एक इमेजिन है, भगवान का हम्म, रूप ऐसा नहीं है। हम्म, वो तो पता नहीं कब किस रूप में आ जाए भाई, 650 साल पहले आया वो रूप तो आपने देखा नहीं। हम्म, आज वो भगवान जिस रूप में आएगा उसको आप मानोगे नहीं, तो बताओ बात कैसे बनेगी। सही बात है। तो भगत जी, दास तो ये, क्योंकि आगे अगर मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा तो मैं जो सोच पा रहा हूं आपकी बातों के अनुसार, वो अभी आपकी जो है, ठीक है, मतलब सांसारिक तौर पे आप एक बहुत बड़े विद्वान हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि पे आपकी बुद्धि उन बातों को नहीं, भगत जी वो कैच नहीं कर पाएगी। नहीं, अभी नहीं है। तो मैं कुछ निवेदन आपसे यही करूंगा कि आप जी फिलहाल वो 5,000 रुपए तो अपने पास में रखिए, वरना आप 5 साल पीछे चले जाएंगे। अच्छा और जी, आप जी परमात्मा के सत्संग, अपनी भक्ति, और समय मिले तो दास के वीडियो एक बार छोटा भाई समझ के जरूर मतलब नहीं, देखना नहीं, शुरू कर दो। बिल्कुल देखूंगा, बिल्कुल 100% देखूंगा। आपको बहुत सारी बातें समझ में आने लग जाएंगी कि वास्तव में खेल क्या है, चक्कर क्या है। बाकी भक्ति और भगवान की तरफ से तो बिल्कुल निष्फिक्र रहना। वो हम्म, तो आपने जो है मतलब कि चौका मार लिया आपने। हम्म, लेकिन अब इस मार्ग पे भगत जी हमने काल भगवान की सूक्ष्म चालों से बच के कैसे चलना है, क्योंकि वो छोटी पावर थोड़ी है। वो खुद हम्म, तो सामने आता नहीं, अपने एजेंटों के माध्यम से हमें ये कभी वो नहीं आता भ्रमित वो। करवाएगा। हम्म, तो उसकी सूक्ष्म चालों से बचने के लिए परमेश्वर दया करें, गुरु जी के फर्स्ट में गुरु जी के जो है मतलब कि सत्संग, अब सेकंड में जैसे, आपकी भक्ति, और थर्ड अगर समय मिल जाए तो इस दास के वीडियो जरूर देखते रहो भगत नहीं, वो जी। तो देखूंगा, कंटिन्यूस देखूंगा बस, मैं। बाकी मैंने पैसा अपनी किसी को व्हाट्सएप मत में भी दो। करा है, जो है अभी रिक्वेस्ट मैंने शायद आपका मैंने साथ आपको एक ग्रुप में जोड़ संगति, भी दिया होगा। साथ संगति जहाँ अच्छे जोड़ दिया है। मैंने आपको लिंक भेजा होगा साध संगति ग्रुप का, आप जी ऐड हो जाना। मैं ऐड हो जाऊंगा जी। तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी धीरे बड़ी धीरे, मुश्किल क्योंकि से करीबन 2.5 घंटे में तो आपका कॉन्टेक्ट नंबर मिला मुझे ये। हाँ, दास थोड़ा सेवा में लगा हुआ था। देखो भगत जी, बात क्या है ना, अब मान लीजिए आपने जो सांसारिक पढ़ाई की है, उस ज्ञान को अर्जित करने में आपको कितने वर्ष लग गए, तो ये तो हम्म, आध्यात्मिक ज्ञान है। परमात्मा ने इसको तो पीएचडी से भी लाखों गुना ज्यादा टेढ़ा बताया। तो हम्म, ये इतनी आसानी से हमारे कैसे समझ में आ जाएगा बिना साध संगति के। बिल्कुल तो सही साध कह रहे हैं। संगति के लिए आप जी को दास ने वो जो लिंक जो है व्हाट्सएप के ग्रुप का भेज दिया है। ठीक है वीडियो जी, आते रहेंगे, समय निकाल के आप जी जरूर देखो, बिल्कुल सावधानी देखूंगा। रहेगी तो आपकी मर्यादा बची रहेगी। और ये कुपात्रों को ज्योति पाठ का जितना पैसा दे दिया, उसके लिए परमात्मा को दंडवत करके समय याचना मांगना, वो अनजाने की गलती थी। अब जानबूझ के गलती करोगे, उसकी सजा परमात्मा हैंड टू हैंड देगा, फिर ध्यान रखना। क्योंकि ठीक है, अनजाने में गुरु जी कहते हैं, अगर तुम्हें किसी ने धोखे से, अगर अगर कोल्ड ड्रिंक में अगर बियर मिला दी, रम मिला दी, या सब्जी में अगर मांस खिला दिया, और तुमने अगर वो धोखे से खा लिया, तो उससे नामखंड नहीं होगा। लेकिन जानबूझ के हाँ, खा लिया ना, तो फिर मार खा तो जाओगे। फिर तो है भाई। तो वो अनजाने की गलतियां थी आपकी, जो भी आपने की हैं आज तक, परमेश्वर उनको मतलब कि दरकिनार करते हैं। और बच्चा हाँ, जब समझदार हो जाता है, और उसके बाद जब वो माँ की गोद में पेशाब करता है, तो वो 2 थप्पड़ खाता है। हाँ, तो अब आगे आप सावधान रहो भगत जी, और सावधानी का मूल मंत्र है गुरु जी का सत्संग, अपनी भक्ति, और थर्ड इस पवन दास की वीडियो भगत जी। जहां आपको लगे कि पवन दास यहाँ गलत बोल रहा है, या बिना गुरु जी के सत्संग रूपी प्रमाणों के बोल रहा है, उसी समय हाँ, दास को भगत जी फोन मिला देना, दास अपनी गलती स्वीकार कर लेगा। ठीक है।
ठीक है बड़े अब मैं भाई, मेरी थोड़ा आपसे सा केवल, पूछना हाँ जी चाहता था मैं, जी अनजाना भय हृदय में रहता है, हम्म क्योंकि लोग कहते थे कि मेरे रोम रोम में मंत्र भरे हुए हैं, क्योंकि हम्म मैं करता था पागलों की तरह, मतलब मेरा ये था भी 10-12 घंटे मुझे हम्म देने देने हैं। हम्म, और तो मैं ये पूछना चाहता जैसे 22 जनवरी की बिटिया की शादी है, जी और अभी 8 अक्टूबर की रिंग सेरेमनी है, वो सब जी वेन्यू वेन्यू सब बिल्कुल फाइनल हो गए, क्योंकि वो लोग नहीं मानते तो इसलिए मजबूरी है, मुझे तो नाटक करना है एक तरीके से, हम्म। है नहीं है? तो उसमें कोई अड़चन ना आए उसके लिए मैं क्या करूं? देखो भगत जी, बात ऐसी है, अड़चन तो क्या आएगी, अड़चन तो खाली मर्यादाओं की आएगी भगत जी, और तो कोई अड़चन है ही मतलब नहीं। मैं एक छोटे से विचार कहना चाहता था, जब ये शुरू होगा, जिस दिन से हल्दी वगैरह ये हम्म। सब जो चलते हैं, मेरी अखंड ज्योत जल जाएगी, मेरा ये सोच रहा हूँ, और जब तक इसका विवाह नहीं हो जाए, विदा ना हो जाए, तब तक वो अखंड ज्योत जन्म घर में जलाऊं। ज्योति वो से तो उसका ज्योत तो कोई लिंक नहीं है भगत जी, अखंड अच्छा, ज्योति कोई से लिंक नहीं। उसका उसका कोई लिंक नहीं है। अच्छा। मतलब मैं मतलब 5 दिन के लिए शराब की दुकान पे नौकरी करने चला जाऊं और घर पे मैं अखंड ज्योत जला जाऊं, हाँ। तो क्या वो जायज है? नहीं, वो तो सर गलत है, तो जो लेकिन तब मर्यादा से ये मर्यादा भगत जी, उस शादी विवाह में जो वो टूटेंगी वो तो टूटेंगी। वो तो अब वहां तो टूटेंगे। आपको परमात्मा का ज्ञान, आधार और ये दृढ़ता ही आपको बचा सकती है। हम्म। लेकिन वो आप जी को दास अभी मतलब नहीं देख पा रहा है, वो कारण जो मर्जी हो सकता है आपका, मतलब थोड़ा समय हो भक्ति से जुड़ने का, हाँ। या कोई पिछले संस्कार हो, ऐसे कुछ भी हो सकता है। उस हम्म। समय भी मैं तो यही निवेदन करूंगा भगत जी, उस समय भी जितना हो सके उतना परमात्मा को दंडवत करके, मालिक को प्रार्थना कर करके बचने का प्रयास करना, और सब कुछ उस परमेश्वर पे ही डालना, बिल्कुल ठीक है जी। जितना हो सके उतना। और दुनिया में कोई बचाव नहीं, आप सोचो मैं 20,000 रुपए नामदान केंद्र पे दे नहीं दूंगा और मेरा बचाव हो जाएगा। नहीं, मैं वो तो माला मेरी जेब में रहती है, मैं हमने हाथ ठीक है डाल जी। के पर है। हाँ, अगर आपका बचाव का एकमात्र कोई कारण है तो परमात्मा अंतर्यामी है, और आप हृदय से आत्मा से यदि बचने की प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपको उस दुविधा से निकाल सकते हैं, या आपको उन गलतियों के लिए परमात्मा क्षमा करे या जो मर्जी करे, वो मालिक का, वो अपना विषय है। ठीक है। वो आत्मा और परमात्मा के बीच का मैटर है। बाकी जितना हो सके उतना बचने का प्रयास करना भगत जी। और फिर ठीक है। आपको लगे कि भाई यहाँ पे मैं नहीं बच पा रहा हूं, तो तुरंत परमात्मा को, बंदी छोड़ को हृदय से अरदास करके कि परमात्मा अब आप जानो, आपका काम जाने। ठीक है। यही बचाव है बाकी। और उसके बाद भगत जी, अब वही है ना भाई, फिर आपके पास में फोन आएंगे इनके, भगत जी आपने ये कर दिया, वो कर दिया, नामखंड हो गया, प्रार्थना हाँ। लगाओ, अर्जी लगाओ, दुनिया हाँ। भर के अटरम सटरम फिर आपके ऊपर लाद दिए जाएंगे। और फिर ये भी कहा जाएगा कि जितना आपने दहेज दिया है अपनी बेटी को, उतन हाँ। उसका आधा पैसा नामदान पे जमा कराओ, तब आपका नाम शुद्ध होगा। हम्म। ये इनका नियम है, इनका रूल है। अच्छा। हाँ। तो भगत जी ठीक है, जो गलती आप करोगे, देखो गलती की सजा तो भगत जी आपको मिलनी है, क्योंकि भगवान ने स्पष्ट कह रखा है कि ये हम्म। नाम दीक्षा लेने के बाद में अगर आप किसी मजबूरी में भी यदि आप कोई गलती करते हो, तो मजबूरी के हिसाब से भले थोड़ी सजा मिले, लेकिन आपको उसकी भी सजा परमात्मा देगा। हम्म। तो जितना हो सके उतना भगत जी, मेरा तो यही निवेदन है कि नहीं, मैं गलतियां एक करने से रुपये का बचें। रिश्ता तय है, ज्यादा तो नहीं कर रहा, लेकिन स्वागत तो पूरा करना पड़ेगा, खान पीन का वो ये कोई सब दिक्कत नहीं व्यवस्था। भगत जी, घर पे अगर कोई आ रहा है, मेहमान आ रहे हैं, तो भाई उनको खाना खिलाओगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। वो तो लेकिन पूरा ये करना है कि परमात्मा की ये मर्यादा टूट जाएगी कि नाम दीक्षा लेने के बाद में सांसारिक तरीके से हमने लोगों की विवाह किया। भीड़ इकट्ठी करना, उनके लिए तरह तरह की अटरम पटरम बनाना, ये फालतू का खर्चा जो है ना, क्योंकि हाँ। जब तक ये परंपराएं, ये कुरीतियां, जो मतलब जीव के, मतलब एक तरीके से टेंशन का कारण है, जब तक हम भगत होके इनसे दूर नहीं हटेंगे, समाज को हम क्या शिक्षा देंगे। क्या शिक्षा? तो नियम तो परमात्मा का टूट ही रहा है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ जी। वहां भी आपने परमात्मा से ही आप जी ने प्रार्थना करनी है। अब ठीक है देखो जी। भगत जी, वही बात है, ये लोग जब राजनीतियां कर करके, उल्टे कर्म कुकर्म कर करके जब ये मान लेते हैं कि भाई हमें गुरुजी ने माफ कर दिया, तो हाँ। आपकी तो भगत जी वो मजबूरी होगी, आपको जानबूझ के तो वो कर नहीं रहे। हाँ जी। फिर भी उस परमात्मा से ही आप जी ने प्रार्थना करनी है, वरना दूसरा इसका कोई विकल्प इसका धरती पे नहीं है भगत जी, ठीक है। है ना। आपका निवास स्थान कहाँ पर है मैं भैया भगत जी? जी हिमाचल में रह रहा हूँ फिलहाल। वैसे मैं अच्छा, राजस्थान से हिमाचल। हूँ, जयपुर से। अच्छा, जयपुर से हिमाचल में रह रहे हैं। जी मैं हिमाचल में रह रहा हूँ। हिमाचल में किस जगह? हिमाचल में शिमला हूँ भगत जी। शिमला। हाँ जी। शिमला में बचपन में रहा था। हाँ, अच्छा अच्छा। मेरे डैडी स्टेशन मास्टर थे शिमला स्टेशन पर। हाँ, वही शिमला, स्टेशन के आसपास हम जतोग, अपने दही बड़े बेचते हैं। जावली, ये यहाँ पर रहे थे हम लोग, जी। शिमला में। अच्छा 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 मेरे डैडी स्टेशन सुपरिटेंडेंट से रिटायर हुए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। बड़े भाई मेरे जो है एयर कमोडोर से रिटायर हुए हैं, दिल्ली रहते हैं वो। मेरे से छोटा वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट है। जी सबसे छोटा वाला इफको में मैनेजर सिविल है। जी इफको प्लांट और इफको टाउनशिप सब उसके अंडर। 4 भाई हैं हम लोग। मैं जी मेरठ रहता हूँ सर। जी।
मेरा ठीक है, मेरा बना रखा है शिव। चलो दया परमात्मा की। मैं भी 2 साल मेरठ रहा हूँ अभी 2020 में। 2020 से मैं आया हूँ मैं मेरठ से। अरे अच्छे अच्छे। विद्या कॉलेज के सामने ही मेरा काम था, दही बड़े का, बागपत रोड अच्छा पे। अच्छा, बागपत तो विद्या कॉलेज के सामने, बिल्कुल सही हाँ, बात है। ये कोरोना के बाद में फिर मैं यहाँ पे आया हूँ। अच्छे अच्छे। और मैंने एक वीडियो भी निकाला था, शायद आपने देखा हो तो, कोरोना वैक्सीन पे एक छोटी सी बोतल हाथ में लेके। नहीं ना, मैंने देखा नहीं, देख लूंगा मैं। बहुत परमात्मा की दया से वो करोड़ों तक गया था। अच्छा। वो गुरुजी का चरणामृत। हाँ वो तो बहुत बढ़िया अमृत चीज है वो तो। उसके अलावा तो कोई वैक्सीन है ही नहीं कोई दुनिया में। हाँ हाँ, कोई वैक्सीन। तो चलो भगत जी, दास की तो यही विनती है बड़े भाई, जितना हो मेरा सके तो जब उतना बचो। नाम लिया था, एक हफ्ते बाद मुझे कोरोना हो गया था। पूरा हम्म। परिवार चपेटे में आ गया था। मदर मेरी मेरे पास ही रहती थी, पहले उन्हें हुआ था कोरोना। अच्छा अच्छा। तो सितंबर से दिसंबर तक इलाज कराया था उन्हें। वैसे कोरोना से तो निकल के आ गई थी, उसकी कोरोना के 2 महीने बाद में एक्सपायर हुई है। तो हमें भी कोरोना हो गया था। तुम कह रही, तो वो कह रहे थे हमारे बच्चे और मिसिस कि तुमने अच्छा नाम लिया है। अब तक तो, आज तक तो कुछ हुआ नहीं, अब कोरोना आ गया। कोरोना हो गया और तुम्हें हुआ, हमें ना हुआ। मैंने कहा ऐसा हम्म। मत सोचो कि भाई किसी को भी हो सकता है, वो हो सकता है परीक्षा ले रहे हो। मैंने कहा जितना कोरोना बढ़ेगा मेरे अंदर, उतना ही मैं जाप करूंगा। तो मैं लगातार जाप करे थे। ये जी, करी कहा इतना मत चीखो, कुछ नहीं हो। मैंने कहा सब कुछ होगा इसी से। सही बात। तो बिल्कुल वो 5वें दिन रिपोर्ट जो है सही हो गई थी, छठे दिन। बिल्कुल, तो परमात्मा साथ में है भगत की, भगत जी। हाँ देखो, जगत बिल्कुल सही वाले हो थोड़े ना इन बातों को समझ पाएंगे। गई ना। और आज अगर हमें ऐसा कोई लाभ दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हमारी भक्ति नहीं बन रही या उस बस परमात्मा को नहीं पता। जब आगे सही चल के बात है। हमारे भाग्य में ऐसा कोई संकट आना होगा, तो भगवान सामने खड़ा मिलेगा। अब मैंने कहा भाई देखो, मुझे इतना विश्वास है। मैंने पैसा लगाया था फैक्ट्री में, बिल्कुल मेरे पेपर भी जल गए, फॉर्म 31 जल गए, पैसा भी जल गया, मेरा कंप्यूटर भी जल गया, लैपटॉप भी जल गया, नंबर 2 की डायरी भी जल गई सारी। तो पैसा मुझे देगी गवर्नमेंट, और मैं जीतूंगा मुकदमा, याद रखना। भगत मैंने जी, कह वो तो रखा है। चलो वो ठीक है, आप जी मुकदमा लड़ रहे हो, पैसा आपको मिले ना मिले, लेकिन आपके लिए ये सोने पे सुहागा था। वरना आज आप इस परमात्मा की शरण में नहीं आ पाते। सही ये बात है। शायद उस परमात्मा ने आपके लिए किया है सारा सब कुछ। और हाँ ये सही भरपाई बात तो है। परमात्मा लाखों गुना कर देगा, आगे कौन सी बड़ी बात है। हाँ हाँ, नहीं करना। हाँ, देखो बात सुनो, रावण एक तोला नहीं ले गया। मुझे पैसा नहीं चाहिए, जी। बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे तो केवल परमात्मा चाहिए। वो नुकसान मुझे भगत नहीं, जी आपका परमात्मा से वो जुड़ने तो का ये मुख्य है कि कारण मैं बना है। मरने से पहले कार पे मैंने लोन ले लिया था 4 लाख रुपए, स्विफ्ट डिजायर पे। वो लोन चुकता कर दूंगा, और अपने सबके जिन जिन के थोड़े बहुत पैसे रह गए सबके निपटा दूंगा। वो छुट्टी, छोड़ दो, उस परमात्मा पे छोड़ दो, वो सारे काम करवाएगा भगत जी। सब और करवाएगा। ये ना सोचना भगत जी, ये वो भक्ति है। आप सोचो कि भाई मेरे ऊपर कोई लोन रह गया और मान लो किसी कारण से डेथ हो गई, तो वो ऋण नहीं बना आपके ऊपर। अगर परमात्मा की भक्ति अगर करते करते अगर किसी कारण से डेथ हो जाती है, तो हाँ। परमात्मा कहते हैं कि बेटा वो कर्जा मैं तेरे ऊपर नहीं छोड़ता, तेरी भक्ति से मैं, जिससे तूने वो कर्जा लिया है, मैं उसको राहत देना शुरू कर देता हूं। और तेरा कर्जा तेरी भक्ति से धीरे धीरे मैं उसका समाप्त कर देता हूं। जितना तूने लिया ना, उतना हम्म तेरी भक्ति से मैं उनको लाभ दे देता हूं। हम्म तेरी भरपाई मैं वहां कर देता हूं पूरी। हम्म। ये सूक्ष्म भक्ति है भगत जी परमात्मा की। बस मैं तो यही मान के चलता हूँ। अब जैसे दिल्ली में मैंने जॉब किया, जी। मैं जीएम था मैं। तो उसने 2.5 लाख रुपए, करीब 2,44,000 समथिंग मेरी सैलरी रह गई थी। हम्म मार लिए, नहीं दिए। मैंने कहा भैया मेरे पे कर्जा होगा, उसने ले लिया। सही मैं बात। गाजियाबाद में रहा था, लाल कुआं, वहाँ फैक्ट्री मैनेजर था मैं, लाल कुआं के पास में ही। तो वहाँ 50,000 रुपए प्लॉट में फंस गए मेरे। हम्म। उसने नहीं दिए, भाग गया वो। मैंने कहा चलो भैया कर्जा होगा, भैया मैं क्या बता सकूं। भाई मेरा भगत तो मकान गिरवी था फैक्ट्री के हाँ। चक्कर में। मकान जो है 2015 में, 2016 में छूटा मकान मेरा। जी तो उसमें ये था कि भाई वो एडवोकेट जो है वो फर्जी निकल गया मामला, वो तो ना डेट ही अटेंड ना करी। जी वहां से जी। तो 13/2 हो गई। जब 13/2 हो गई तब मैं भागा हूँ वहां लखनऊ। तब जी जाके वहां से उसको छुड़ा के लेके आया, फिर ऑर्डर करे, फिर मैंने पैसा जमा कराया 11.5-12 लाख रुपए। तो ये है कि मतलब भगवान ने तो साथ दिया है, लेकिन मैं तो ये सोच के चलता हूँ, किसी ने मेरा दाब लिया, दाब ले भैया, हो सकता है तेरे पे मेरा कर्जा हो। मैं, मेरे सिर पे नहीं रहना चाहिए बस। सही बात। ये चीज ये है। देखो, परमात्मा सारे लिए दिए पूरे करवाता है भगत जी। हमने किसी का खा रखा, वो भी परमात्मा पूरे करवा देगा। जिसने हमारा खा रखा है, वो भी परमात्मा पूरे करवा देगा। अब वो भगत तरीका जी, उस परमात्मा का है, वो क्या तरीका अपनाता है। एक मैं थोड़ा सा और रिक्वेस्ट है मेरी, मेरा नंबर सेव कर लीजिएगा, मैं आपका नंबर सेव कर लेता हूँ। कभी कोई दिक्कत होगी, कष्ट होगा, या मुझे कुछ समाधान लेना होगा, तो मैं आपको फोन करूंगा। कोई दिक्कत नहीं भगत जी, नाम बता दीजिए आपका। मनोज दास। ठीक है भगत जी, सेव कर लेता हूँ मैं। हाँ, सत्साई। सत्साई भगत जी, सत्साई।